अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद साद। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पहले 7 पार्ट पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आज पार्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 7 क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट किए थे। आज 8 पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो इसके साथ ये कंडीशन भी बताई गई है कि एक्स जो सा है, जो इसका सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का, वो 1 के बगैर होगा। ये साथ ये कंडीशन भी बताई है। तो ये बात ज़हन में रखनी है, जब लास्ट में इसका यूज़ होना है तो फिर आपको पता हो कि ये 1 नहीं होना चाहिए सोल्यूशन। तो आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करते थे सॉल्व करने के लिए कि ओवर को ख़त्म करते थे, और ओवर को ख़त्म करते थे एलसीएम की मदद से। मतलब एलसीएम से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते थे। सिंपल हमने फिर देखना है, तो उसमें मैंने कहा था जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं अगर वो सेम है तो वो एक बार लेने हैं, अगर डिफरेंट है तो वो सारे लेके आपने मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो इसका मतलब है एक तो x-1 आएगा हमारे पास, दूसरा 3 और 6 में से देखें तो 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 6 आएगा। तो हमारे पास टोटल एलसीएम जो बना यहाँ पर वो बना 6 टाइम्स x-1। तो हम मल्टीप्लाई भी इसी से ही करवाएंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स x-1 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर हो गया एलसीएम कि 3 और 6 में से हमारे पास 6 आएगा एलसीएम, क्योंकि 6 3 को से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी हो सकता है, हो जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x-1 सेम था, तो ये x-1 भी साथ आ गया। अब हम पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये क्या टर्म है हमारे पास 2x, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 टाइम्स x-1 से, और ओवर में हमारे पास x-1 है वो एज इट इज़ रहेगा। सेम इसी तरह प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 टाइम x-1 के साथ, और ओवर में 3 एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह इज़ इक्वल टू 5 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 टाइम्स x-1 को, और ओवर में 6 एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह प्लस 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 टाइम्स x-1 के साथ, और ओवर में x-1 एज इट इज़ रहेगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये x-1 से कैंसिल, ये 3 2 ज़ा 6 से कैंसिल, और आगे हमारे पास 6 से कैंसिल, और आगे ये x-1 से कैंसिल। बाकी देखते हैं हमारे पास क्या रहेगा। यहाँ पर आएगा 2x मल्टीप्लाई बाई 6, तो कैंसिल कर दिया। आगे प्लस यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स, साथ ये ब्रैकेट में x-1, आगे इज इक्वल टू यहाँ पर 6 कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स, साथ ब्रैकेट में आ गया x-1, साथ प्लस ये वाला प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 2 ज़ा 12, साथ x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू, इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 6 2 ज़ा 12। क्लियर है। अब हम क्या करते थे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड को प्रॉपर सॉल्व करते थे, फिर हम मूवमेंट करते थे, मतलब वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे। अब देखें तो लेफ़्ट साइड पे पहले ये 2x हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 12x प्लस 2x 14x, आगे माइनस 2 एज इट इज़ इक्वल टू 5x एज इट इज़, और ये दो कांस्टेंट्स हैं, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस डालेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 5 निकाला तो 7। अब हम देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रॉपर सॉल्व है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट्स एक तरफ कर लेंगे। 14x हमारा एज इट इज़ रहेगा, जो प्लस का 5x है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू डाल के 7 प्लस का राइट साइड पे एज इट इज़ रहेगा, और ये -2 जब लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब हम जब 14x में से 5x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x इज इक्वल टू 7 + 2 9 होता है। तो अब जो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ क्या होगा, जाकर डिवाइड होगा, तो 9/9 होगा। अब 9 1 सा 9 होता है, तो x का आंसर क्या आया 1। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि x का मतलब ये जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो 1 के अलावा आना चाहिए। तो हमारा क्या आया 1, तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये हमें गिवन था ना क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है x का आंसर जो है वो 1 के बगैर होना चाहिए, और हमारा आया ही 1 है। तो इसका मतलब है इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि जो एक सोल्यूशन आया वो साथ क्वेश्चन में बता दिया कि वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखते हैं ना, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया। चलें जी, पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमें फिर ये क्वेश्चन दी गई है और साथ कंडीशन बता दी गई है कि एक्स जो सा है उसका आंसर +1 या -1 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई आता है तो वो आपका सोल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, ओवर को ख़त्म करेंगे, और ओवर को ख़त्म करने से पहले तो ओवर को ख़त्म करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, इतनी बात हमें पता है। अब उससे भी पहले ना आपने देख लेना, ओवर में अगर कोई चीज़ सॉल्व करने वाली है तो पहले उसको सॉल्व कर लें, ताकि हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कि हमने एलसीएम लेना क्या है। अब यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है ना 2/x² - 1, तो ये x² - 1 है, ये फार्मूला आपका बन रहा है। आप ने पढ़ा होगा कि a² - b² जो है वो बराबर होता है a + b और a - b। क्लियर है ना, ये फार्मूला पड़ा हुआ है। मतलब एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो और माइनस, और यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है ना, तो ये भी एक प्रॉपर स्क्वायर बन सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x + 1 और x - 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 2 ये x² - 1 की जगह क्या आ जाएगा, x + 1 और x - 1 आगे -1/x + 1 इज इक्वल टू 1/x + 1। अब हम ओवर ख़त्म करेंगे, और ओवर में एक तो x + 1 है और एक है x - 1, तो ये सारा हमारा एलसीएम होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई x + 1 और x - 1 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर होगी बात। अब हम सबसे पहले x + 1 और x - 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो क्या होगा 2 × x + 1 x - 1 ओवर, यही हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है x + 1 और x - 1, आगे -1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 1 को और x - 1 को, और ओवर में हमारे पास क्या है यहाँ पे x + 1 वो एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह इज इक्वल टू भी एज इट इज़ है, आगे 1 से मल्टीप्लाई भी करवाना है ना एलसीएम को, क्या मल्टीप्लाई करवाना है x + 1 x - 1, और ओवर में हमारे पास है x + 1। क्लियर हो गया। अब ये x + 1 से कैंसिल, ये x - 1 से कैंसिल, पीछे रह गया हमारे पास 2, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल डाला हुआ था मैंने, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्योंकि ऊपर 2 ही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आया, आगे माइनस, ये भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, 1 है, x + 1 से कैंसिल, पीछे रह जाएगा सिर्फ x - 1, और इसको भी ब्रैकेट में लिखना है जैसे लिखा हुआ है। इसी तरह इज इक्वल टू, ये x + 1 से कैंसिल, पीछे ये 1 और मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है 1 से जो मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी आएगा x - 1। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 - x -1। क्लियर हो गया बात। आगे इज इक्वल टू, राइट साइड एज इट इज़ रहेगी x - 1। अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट में अभी 2 और 1 है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 होता है 3, आगे -x एज इट इज़ इक्वल टू x - 1। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, ये -x अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस का x दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू डालेंगे, राइट साइड में -1 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो प्लस का 3 है दूसरी तरफ जब आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब दोनों के साथ माइनस का साइन है, साइन माइनस का लेकिन होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 2 साथ x आ जाएगा, इज इक्वल टू, सेम इधर भी यही प्रॉपर्टी है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा और होगा प्लस, 3 + 1 4। अब x से जो है वो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 ही दूसरी तरफ डिवाइड होगा, क्योंकि -2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 ही डिवाइड होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और 2 ज़ा 4 होता है, और x का आंसर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, 2 आई, जो कि हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बताया था +1 या -1 नहीं हो सकता। हमारे पास आंसर क्या आया, 2, तो ये सोल्यूशन है आपका, यही आपका आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी हमें ये क्वेश्चन दिया गया और साथ कंडीशन बताई गई है कि x का आंसर -2 नहीं हो सकता, इसके अलावा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवर को ख़त्म करने के एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम से भी पहले मैंने कहा था कि अगर कोई ओवर में सॉल्व करने वाली वैल्यू है तो पहले सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ पर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आया, 2 इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप 3 कॉमन अगर लें हम तो ब्रैकेट में रह जाएगा x, आगे प्लस 3 कितने बार 6 होता है 2 बार, तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको कर लिया फैक्टराइज, आगे इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज़ रहेगा, -1 ओवर, अब यहाँ पर 2 और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2 ज़ा 4 होता है तो ब्रैकेट में 2 आएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई या फैक्टराइज कर लिया,
अब देखें ओवर में क्या क्या चीज़ें रह गई हमारे पास। एक तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+2 जो कि सेम है, एक तो ये आ गया। अब देखें तो 6 जो सा है 6 डिवाइड हो जाता है 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 जो सा वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इन नंबर्स में हम 6 लेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम x+2 लेंगे। तो टोटल हमारा यही बन गया कि मल्टीप्लाई हमने करना है, मल्टीप्लाई 6 टाइम्स x+2, ये हमारा एलसीएम है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। और साथ मैंने आपको एक और बात भी बताई हुई है कि अगर आपका एलसीएम ठीक है तो आपका ओवर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हमने एलसीएम लिया हुआ है x+2, 2 से हमने मल्टीप्लाई करवाया और ओवर में एज इट इज़ लिख दिया 3 टाइम्स x+2। आगे इज इक्वल टू डाला, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ये 1 नज़र आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा 6 टाइम्स x+2 ओवर 6। और यहाँ पर मल्टीप्लाई और एक्स में फ़र्क कर लेना है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये एक्स का सिंबल है, थोड़ी चेंज है ये दोनों। तो आगे माइनस, आगे 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 टाइम्स x+2 और ओवर में एज इट इज़ रहेगा 2 टाइम्स x+2। क्लियर होगी बात। अब हम कटिंग करते हैं, ये x+2 से कैंसिल, ये 3 2 ज़ा 6, इसी तरह 6 से कैंसिल, इसी तरह 2 3 ज़ा 6 और ये x+2 से कैंसिल। क्लियर होगी बात। अब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 यहाँ पर रह गया और एक और 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और बाकी सारा कैंसिल हो गया। इसी तरह इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा ब्रैकेट में x+2, बाकी सारा कैंसिल हो गया। आगे माइनस 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड में रह जाएगा 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू राइट साइड में रह जाएगा x+2 -3। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या करते हैं हम देखते हैं। राइट साइड में हम पहले सॉल्व करेंगे, दो कांस्टेंट्स हैं, एक्स एज इट इज़ रहेगा, 2 और 3 में बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ माइनस है, माइनस का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 निकाला तो 1। क्लियर हो गया। अब हम वेरिएबल लेफ्ट साइड में करते हैं, ये प्लस का एक्स है, दूसरी तरफ माइनस का एक्स होगा, राइट साइड में -1 एज इट इज़ रहेगा, आगे ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये -x इज़ इक्वल टू, दोनों के साथ साइन माइनस का है, साइन माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 1 5। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो माइनस है ये दूसरी तरफ जब इसको डिवाइड करवाएंगे, मतलब ये सिंपल ये होगा कि ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो देखें हमारे पास सोल्यूशन में बस -2 नहीं होना चाहिए, हमारे पास आया क्या 5, तो ये हमारा आंसर है।